नमस्कार दोस्तों, माय सीबीएसई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 1, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं वे प्रक्रियाएं हैं जिसमें नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ बनते हैं। मतलब नए गुणधर्मों के साथ साथ उससे नए पदार्थ बनते हैं। उदाहरण के तौर पर दूध से दही बनना, भोजन का पकना, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। ठीक। अगला है रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। अभिलक्षण का अर्थ है कि उसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। तो सबसे पहले है गैस का उत्सर्जन। कईयों में गैस का उत्सर्जन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, शेप का बनना होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, कई सारे परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले आपका गैस का उत्सर्जन। जैसे कि गैस का उत्सर्जन किस में होता है? जैसे जिंक तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, जब इनकी अभिक्रिया कराते हैं जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो इसमें गैस का उत्सर्जन होता है। दूसरा लक्षण है तापमान में परिवर्तन। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जब होती है तो उसमें तापमान में परिवर्तन होता है। जैसे चूने तथा पानी के बीच अभिक्रिया में बुझा हुआ चूना बनता है तथा काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निमुक्त होती है। आज लोग डिस्टेंपर से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गांव में आज भी चूने का इस्तेमाल करते हैं पुताई उताई के लिए। जब भी उसे हम भिगोते हैं पानी में तो उसमें से काफ़ी उच्च मात्रा में उसमें निकलती है। ठीक है, तो तापमान में परिवर्तन हो, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें तापमान में परिवर्तन होता है। अपक्षेप का बनना, कुछ दानेदार चीज इसमें बन जाती है। जैसे है कि लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के बीच रासायनिक अभिक्रिया से लेड आयोडाइड के पीले अवक्षेप बन जाते हैं। जो पीछे दानेदार होते हैं ना, वो उनका बनना अवक्षेप का बनना कहलाता है। अगला है अवस्था में परिवर्तन। कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस, याद रखना यहाँ पे गैस है। कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस तथा हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया, हाइड्रोजन, ये दोनों गैस अभिक्रिया करती हैं तो मेथनॉल बनता है। मेथनॉल एक प्रकार का आपका द्रवित पदार्थ होता है। हमने पढ़ लिया यहाँ पे गैस का उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना, अवस्था में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया अभिलक्षण। और इस अभिलक्षण में होता है आपका रंग में परिवर्तन। ठीक है, इसमें रंग में भी परिवर्तन होते हैं। जैसे कि लोहे को जंग लगना, लोहे में जंग लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण ही है। जो जंग होता है लाल रंग का, भूरे रंग का। ठीक है, अगला है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, अब रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी भी चीज को, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दो चीजों का अभिक्रिया कराता हूँ तो मैग्नीशियम की अभिक्रिया करा रहा हूं मैं किससे? ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से अभिक्रिया जब कराते हैं तो इसके साथ क्या बनता है आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉरी, जगह नहीं है यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको सूत्रों के रूप में लिखना है। इसमें Mg, ठीक है, Mg प्लस O2 MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब उसको प्रतीकों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसे आप आसानी से नोट भी कर सकते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकों, उनके प्रतीकों के रूप में लिखना, प्रतीकों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण तौर पर मैग्नीशियम रिबन को वायु, आपका पहला ये समीकरण है जो आपके बुक में है। वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होना, इस रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में इसी प्रकार लिख सकते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया करा के हम देखते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यही आपका एक रासायनिक समीकरण है और इसको खास करके प्रतीकों के रूप में लिखते हैं। Mg, ऑक्सीजन को O2, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन MgO। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है आपका अभिकारक और उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में दो ही चीज होती हैं, एक तरफ अभिकारक और एक तरफ उत्पाद। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है एक तरफ एक एरो का निशान होता है, बात करें अब यहाँ पे भी तो एक एरो का निशान होता है। ठीक है, इस तरफ आपका होता है अभिकारक और इस तरफ होते हैं आपके उत्पाद। ठीक है, जो आपके बाईं तरफ होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, जो आपके दाईं तरफ होते हैं वो आपके उत्पाद कहलाते हैं। तो हम इसमें पढ़ते हैं, इसमें भी काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा गया है अभिकारक और उत्पाद।
रासायनिक अभिक्रिया में दो ही चीज पाई जाती हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जो भाग ले रहे हैं, आपने देखा होगा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ही भाग ले रहे हैं, अभिकारक अभिकारक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो अभिक्रिया कराते हैं उसके बाद जो बन के तैयार होता है, उत्पन्न नए पदार्थ उत्पन्न कहलाते हैं। जो उत्पन्न होते हैं उसे हम उत्पाद कहलाते हैं। जो नए पदार्थ बन के तैयार होते हैं उसे हम उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अगला है असंतुलित रासायनिक समीकरण। पहले हम ये वाला पढ़ेंगे, इसके बाद वाला दूसरा पढ़ेंगे ताकि काफ़ी समझ में आएगा। फिर असंतुलित रासायनिक समीकरण, कोई भी हम समीकरण अभिक्रिया कराते हैं तो जो भी समीकरण बनकर तैयार होता है वो ज़्यादातर असंतुलित ही होता है। ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या असमान हो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे Mg+O2 जब कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब यहाँ पे देखोगे जो परमाणुओं की संख्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन की तो 2 है लेकिन यहाँ पे तो 1 ही है, तो ये असंतुलित समीकरण है। ठीक है, इसे हम कंकाली समीकरण कहते हैं। पेपर में कई बार आ जाता है कि कंकाली समीकरण किसे कहते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कंकाली समीकरण किसे कहते हैं। कंकाली समीकरण उसे ही कहते हैं जो असंतुलित समीकरण होते हैं। अब इन कंकाली समीकरण को या इन असंतुलित समीकरणों को हमें संतुलित करना पड़ता है। जैसा कि ये रहा, ऊपर लिखा गया है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, अब यहाँ देखो हाइड्रोजन के 2 जिंक का 1, यहाँ पे भी जिंक का 1, लेकिन हम नीचे वाले को भी कर सकते हैं Mg+O2। अब यहाँ पे मैं Mg+O2 कर लिख के दिखाऊँ तो Mg, दूसरे पेज पे लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, Mg+O2 ये बन के जो तैयार होता है हमारा MgO। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2, ठीक है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे तो लगा नहीं सकते, यहाँ पे 2 लगाएंगे, और यहाँ पे आपका Mg यहाँ पे 2 हो जाता है, जबकि यहाँ पे 1 ही है तो यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखो दोनों के परमाणु संख्या बराबर हो जाती है। ठीक है, इसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, नोट डाउन कर सकते हैं अगले टॉपिक, जैसे कि रासायनिक समीकरण संतुलन किसे कहते हैं। यही है, किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर करने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण का संतुलन करना कहते हैं। तो पेपर में कई बार आता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं लिखे कैसे, तो अभिकारक और उत्पादों के परमाणु संख्या को बराबर करना ही रासायनिक समीकरण का संतुलन कहलाता है। अगला टॉपिक है, समीकरण को संतुलित करना क्यों करते हैं। जो हमारे जितने भी समीकरण होते हैं इनको हम संतुलित क्यों करते हैं, ये आपका 9th क्लास का टॉपिक है। ठीक है, ये आपकी 9th क्लास में भी आ चुका कि रासायनिक समीकरणों को हम संतुलित क्यों करते हैं। ठीक है, समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार से हमें इसे संतुलित करना पड़ता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ठीक है, किसी भी रासायनिक समीकरण में ना तो इसका निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। अतः रासायनिक अभिक्रिया के पहले तथा उसके बाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए वे कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। देखिए मैंने यहाँ पे कंकाली समीकरण अलग से लिख दिया है। कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है या हमें असंतुलित समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, दोनों लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उसे हमें अभिक्रिया भूल जाते हैं किस प्रकार लिखते हैं, और पेपर में कई बार आ चुका है कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखते हैं, तो पहला पॉइंट है, रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए समीकरण को सर्वप्रथम अभिकारक लिखकर तीर का निशान लगाया जाता है। जो मैं बार बार तीर का निशान कह रहा हूँ वो आपको तीर का निशान हमेशा लगाना पड़ता है। अभिकारक और उत्पाद लग के इसमें तीर का निशान लगाना पड़ता है। ठीक, 9.2 अभिकारकों और उत्पादों की संख्या एक से अधिक होने पर प्लस जोड़ का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन था, इसके 2 से अधिक हो गए तो बीच में प्लस का निशान लगाते हैं, जबकि यहाँ पे एक ही था तो प्लस का निशान नहीं लगाया गया। ठीक,
तीसरा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय हम किसी भी तत्व का यौगिक का सूत्र नहीं बदलते, किसी भी सूत्र नहीं बदलते। समझ में आए? जैसे mg तो यहाँ जाके कुछ और mg नहीं लिख सकते, यहाँ पे g स्मॉल है तो यहाँ जाके g कैपिटल कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो इसका प्रतीक पहले से होगा वो वही रहेगा। तो आज के टॉपिक में इतना ही, अगला पार्ट अगली बार शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।